मैंने एक लाइन लिखा है कि सबका मालिक एक है, मालिक सब हैं। हर जगह अपने अपनी जगह पे मालिक सब हैं और देश चलाने वाला मालिक एक ही है, जो चाहेगा वही करेगा, वो है चाय वाला। कहते हैं कि बेवकूफ चाय वाला नाम रखा है, तो ये बेवकूफ यहाँ पे कौन है, समझ नहीं आता है। अब लोग आ गए, ये क्या लिखा है, तो पढ़े लिखे हैं वो बेवकूफ़ हुआ कि मैं हुआ। तो लीडर की तो जरा ये भैया ये जानने वाली बात होगी कि देश पे जो राज कर रहे हैं इस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको लेके क्या राय है, फिर बढ़िया सब चल रहा है कि नहीं। देखो, मोदी जी को मैंने काम दिया है। मोदी जी कमाई डबल कर रहे हैं, जनता से भी कर रहे हैं और राज्य से भी कर रहे हैं और केंद्र से भी कर रहे हैं। लीडरों को इसी कर छोड़ा है कि जाओ कमा के लाओ, बिजनेस करके दो मेरे को, जिसको बोलते हैं इसको दो करके, वो देता है। नहीं देगा तो भाई वो जाओ, काम खत्म है तुम्हारा, तुम हमारी पार्टी से बाहर हो। ये चीज़ है। जैसे केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो सोनिया साहब जो कहती थी वो करते थे, वही जो केजरीवाल साहब कहेंगे वही भगवंत मान करेंगे। भगवंत मान अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेंगे, ना उनके बस की बात है। 5 साल 7 साल सांसद रहे, 10 साल संगरूर के, तो उनको ये देखना चाहिए कि हमने केंद्र में क्या सीखा है और राज्य में क्या करना चाहिए जनता के साथ। तो वो सुन नहीं रहे, बहरे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं, अंधे हो गए और लंगड़े हो गए। चारों चीजें हैं उनके पास। पंजाब का फिर सुधार कैसे होगा, फिर मतलब क्या करेंगे। पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। हाथ जोड़ के विनती है, अगर लागू करेंगे तो लागू करके दिखाएं कि मैं ये काम किया, लेकिन उनके हाथ में है नहीं कुछ। कैसे दिया, इतने इतने वादे कर दिए थे उस टाइम पे चुनाव से पहले, उसके बाद फिर लोगों ने इतना विश्वास दिखाया, 92 सीटें लेके चले गए। तो धोखा किसको कहते हैं। सेंट्रल में क्या आप देख रहे हो कि सेंट्रल में अब देश की बागडोर किसके हाथ जानी चाहिए, मतलब मोदी जी चलते रहे या फिर कुछ बदलाव सोच रहे हो इस बार। देखो, बदलाव ये सोच रहा हूँ कि अगर देश के अंदर 24 का चुनाव आएगा तो देश के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो नहीं रहेंगे। जो ये मोदी जी हैं सारा का सारा गलत काम करते हैं। हम आज बता रहे हैं कि ये नासमझ हैं। देखो, केंद्र में मौका अपने आप दिया जाएगा, क्योंकि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के अब सपने खत्म है। 10 साल हो गया तो कुछ लेवल आगे बढ़ाया जाएगा, कुछ इनको काम थोड़ा कम किया जाएगा, क्योंकि इनके जो है बहुत संभाल चुके हैं, अब इनके बस की बात नहीं। सत श्री अकाल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਮੌਰਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਲਾਈਨਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਲਝਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ हिंदी च ने, तो मैं भी हिंदी च बोल के दसूंगी कि क्वालिटी जनता से हारे, रोटी लीडर से हारे, नौकरी भारत सरकार हारे, आप डाउन काल अपार डाउन अप। मतलब काफी हद तक लाइनें जो है उलझाने वाली हैं। बेवकूफ चाय वाला, महा बेवकूफ चाय वाला, बेवकूफ चाय मंत्री, बेवकूफ पार्टी मुर्दाबाद, और उसके बाद तमाम लाइनें लिखी हुई हैं। पर बिल्कुल ज़्यादा समय न लेते हुए भैया मौजूद हैं चाय के स्टॉल से, बेवकूफ चाय वाला जिनका स्टॉल है, तो भैया से बात करती हूँ। भैया, सबसे पहले तो ये लाइनें जो है बहुत उलझा रही हैं हम लोगों को भी, तो क्या कहना क्या चाह रहे हो यहाँ पे। कौन सी लाइन आपको उलझा रही है जो समझ नहीं आ। क्वालिटी जनता से हारे, रोटी लीडर से हारे, नौकरी भारत सरकार हारे, आप डाउन काल अपार डाउन अप। मैंने एक लाइन लिखा है कि सबका मालिक एक है, मालिक सब हैं। हर जगह अपने अपनी जगह पे मालिक सब हैं और देश चलाने वाला मालिक एक ही है, जो चाहेगा वही करेगा, वो है चाय वाला। देश के अंदर प्रधानमंत्री और एक जनता के साथ राज्य में है वो चाय वाला, वो भी बेवकूफ़ है, क्योंकि नाम लिखा है और बताया है। तो जब आया था मेरे साथ तो कोरोना आया था, जिससे हमारे ऊपर डंडा चला था, तो वो सबक मेरे को पता है, लोगों को भूल गए, याद नहीं रहा। कोरोना का मतलब को, तो हमने को की जगह क्वालिटी जोड़ दिया, और रा का मतलब जो पूरी को रो का मतलब हो गया रोटी, और ना का मतलब उसमें पाई मात्रा मिला के नौकरी। कोरोना का मतलब तीनों जगह एक में लाइन मिला दिया कोरोना। तो कोरोना काल में जो अप डाउन, लॉकडाउन, काल डाउन, ये रेड जोन जो चला रहे थे, वही मैंने अलग अलग भाषाओं में इस्तेमाल किया।
तो ये कोरोना की जो दस्तूरी थी वो क्वालिटी आ गई, रा का मतलब रोटी आ गई, ना का मतलब नौकरी आ गई। सरकार ये तीनों चीज़ें लेके चलती है, कब जब चुनाव होती है वादा करती है तब। तो हमारी ये समझ में नहीं आता है कि नौकरी देता कौन है, भारत सरकार देती है या मुख्यमंत्री देता है। जिसकी सरकार आती है वो कहता मैं नौकरी देना, फिर कहते फार्म रद्द पड़े हैं। तो पढ़े लिखे शिक्षित हैं जो ठेका दे दिया है, हर चीज़ का हमारे देश के अंदर ठेका हुआ है। तो हम किसी के पास जाते हैं तो धीरे धीरे अपनी आशा पूर्ति करके ले जाते हैं कि हमारा ये काम पूरा होगा। सरकार ने अपना बिजनेस किया है, कारोबार उठाया, लोगों का भट्ठा बैठा, और मेरा मुद्दा है लोगों को सही रास्ता पे ले जाना। क्यों? जैसे जैसे सीखेंगे लोग वैसे वैसे टारगेट आएगा, एजुकेशन बढ़ेगा और आगे बढ़ेंगे तो देश तरक्की कैसे करे। लोग कहते हैं कि बेवकूफ चाय वाला नाम रखा है, तो ये बेवकूफ यहाँ पे कौन है? समझ नहीं आता है कि किसकी बात करते हो आप। अपनी बात करते हो, एक होता है ना कि जैसे मान लो किसी ने अपने नाम से रख दिया ये टी स्टॉल, तो आपने बेवकूफ क्यों रख दिया? बेवकूफ़ कुछ पहचान होती है लोगों की। कोई पत्थर मार दे उठा के तो वो बेवकूफ़ हुआ, उसको ना समझ हुआ कि सही हुआ। पत्थर कौन मारता है? उसको पत्थर का ज्ञान है, मारने का ज्ञान नहीं है कि मैं पत्थर मार रहा हूँ। तो कौन हुआ? वो तो समझ के पत्थर मारा ना। तो हमने जो सोच समझ के काम किया, अब लोग आ गए ये क्या लिखा है, तो पढ़े लिखे हैं वो बेवकूफ़ हुए कि मैं हुआ। अगर जो पढ़ा लिखा इंसान है, अक्षर का ज्ञान है, पाई का ज्ञान है, मात्रा का ज्ञान है, तो वो सही रास्ता चलेगा कि गलत रास्ता चलेगा। लीडर बताएं मेरे को कि जहाँ पे कांड हो रहे हैं, कहीं पे हो रहे हैं, किस राज्य में हो रहे हैं, चुप क्यों बैठे हैं? इनको जवाब देना चाहिए कि यहाँ का मंत्री कौन है, सांसद कौन है, विधायक कौन है, एमएलए कौन है, काउंसलर कौन है, पुलिस किसकी है, क्षेत्र किसका है, किसके अंडर में काम कर रहे हैं, जनता किसकी है। तो जनता तकलीफ क्यों उठा रही बताओ मेरे को जरा सा। अभी बात हुई लीडर की, तो जरा ये भैया ये जानने वाली बात होगी कि देश पे जो राज कर रहे हैं इस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको लेके क्या राय है? फिर बढ़िया सब चल रहा है कि नहीं? देखो, देश के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको थोड़ी सी कमी है। कमियां ये हैं कि कहते हैं हम गरीब के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, अमीर के लिए उठा रहे हैं या किसी के लिए उठा रहे हैं, तो उसको पूर्ति करना किसका काम है? जुबान बोलने से नहीं होता है, काम करने से होता है। अगर काम नहीं करेगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे निर्दलीय हो, ये मतलब नहीं बनता झूठी वादा करके वोट बटोलना और वोट बटोल के और जनता तक काम ना करे, काम ना पहुँचाए। हमको क्या चाहिए? पानी, लाइट, शिक्षा, सुरक्षा। राज्य जो है किसके अंडर में है? हमारे पंजाब का राज्य जो है किसके अंडर में है? आम आदमी के। आम आदमी जो है केजरीवाल साहब दिल्ली में बैठे हैं या भगवंत मान पंजाब के अंदर बैठे हैं, तो इनको वोट लेना था तब रैलियां कर रहे थे। आज हिमाचल में वोट लेना है, गुजरात में लेना है, यूपी के अंदर लेना है, तो रैली करने जाते पैसा किसका लगाते हैं? इनके पास पैसा आ रहा है और जनता के पास 2 रुपया दूध पे बढ़ा दो, यही बचा है। दवाई सस्ती है कि महंगी है? दवाई के ऊपर बढ़ा दो, दूध पे बढ़ा, क्यों 2 रुपया दूध पे बढ़ाया? अगर 2 रुपया बढ़ाया तो चीनी चायपत्ती पे, कोयले पे क्यों बढ़ा दिया? सारी जगह बढ़ा दिया। तो 2 रुपया रखो, 135 करोड़ की आबादी गिनाते हैं, 270 करोड़ रोज का हुआ। चाय वाले का पैसा कहाँ गया? टैक्स कहाँ गया? टैक्स विभाग देखा जाए कि टैक्स वसूली कहाँ हो रही? सारी जगह ये सारा घोटाला सब लोग मिलके करते हैं और जनता के ऊपर भार कहते हैं जनता कमा के दे। कहाँ से कमा के देगी? मोदी जी को लेके गुस्सा रहता है कि नहीं रहता है? देखो, मोदी जी को मैंने काम दिया है। मोदी जी का काम है बाहर देश से सामान लेना और बाहर देश में सामान देना, यहाँ का सामान बाहर देना और बाहर से सामान अपने देश में लाना, पूर्ति करना। लग रहा है बढ़िया कर रहे हैं ये काम। बढ़िया कर रहे हैं। जहाँ पे घाटा लग रही वहाँ पे घाटा राज्य सरकारें जाने कि मेरे को यहाँ पे कमाई नहीं हो रही, घाटा लग रही, लेकिन थोड़ी सी उनके अंदर कमी है। कमी उनके अंदर है कि राज्य सरकार को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, केंद्र सरकार को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, जनता को कहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे? कब? जब चुनाव होगा। भाइयों और बहनों, इन्हीं करोड़ की आबादी है, तो इससे क्या फायदा होगा? हम लोग क्या करें? रोड पे आ गए, क्या मेरे को फायदा हुआ? लोगों को क्या फायदा हुआ? पंजाब में इस बारी आम आदमी पार्टी को मौका दे दिया, सरकार बन गई। क्या लगता है पंजाब की जनता ने सही फैसला लिया या कुछ गड़बड़ी कर डाली? देखो, जनता ने तो फैसला लिया, लेकिन आम आदमी ने गलती कहाँ पे किया है मैं गलती बताता हूँ। जैसे बोले मैं बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, शिक्षा फ्री दूंगा, नौकरी फ्री दूंगा, तो ये 4 चीज़ों का मुद्दा उठाया, तो गरीब को क्या फ़ायदा हो रही है यहाँ पे? ये बताओ। गरीब का तो महंगाई है,
ना तो मजदूरी कहीं पे है, मजदूरी करने जाता 300 रुपया जी दूंगा, करना है करो 9,000 में, नहीं तो बाहर हो। कहाँ जाएगा गरीब बंदा, बताओ क्या कमाएगा क्या खाएगा। अच्छा, मोदी जी को भी तो सोचना चाहिए। लोग कहते हैं कि सीधा जब महंगाई बढ़ती है लोग सीधा कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सोच नहीं रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ सोच नहीं रहे, तो दुख लगता है कि नहीं लगता है? मोदी जी कमाई डबल कर रहे हैं, जनता से भी कर रहे हैं और राज्य से भी कर रहे हैं और केंद्र से भी कर रहे हैं। लीडरों को इसी कर छोड़ा है कि जाओ कमा के लाओ, बिजनेस करके दो मेरे को, जिसको बोलते हैं इसको दो करके, वो देता है, नहीं देगा तो भाई वो जाओ, काम खत्म है तुम्हारा, तुम हमारी पार्टी से बाहर हो। ये चीज़ है। तो फिर क्या लगता है कि इस टाइम पे पंजाब की जो बागडोर है वो सही सरकार के हाथ में है या नहीं है? जैसे केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो सोनिया साहब जो कहती थी वो करते थे, वही जो केजरीवाल साहब कहेंगे वही भगवंत मान करेंगे। भगवंत मान अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेंगे, ना उनके बस की बात है। क्यों? केंद्र में बैठे थे, जब केंद्र में मुद्दा उठाते हैं कि जनता की तरफ उठाएंगे, तो भगवंत मान साहब को सोचना चाहिए कि मोदी जी के साथ मैंने क्या सीखा है। 5 साल 7 साल सांसद रहे, 10 साल संगरूर के, तो उनको ये देखना चाहिए कि हमने केंद्र में क्या सीखा है और राज्य में क्या करना चाहिए जनता के साथ। तो वो सुन नहीं रहे, बहरे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं, अंधे हो गए और लंगड़े हो गए, चारों चीजें हैं उनके पास। पंजाब का फिर सुधार कैसे होगा? फिर मतलब क्या करेंगे? पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। हाथ जोड़ के विनती है, अगर लागू करेंगे तो लागू करके दिखाएं कि मैं ये काम किया, लेकिन उनके हाथ में है नहीं कुछ, राज्य भी नहीं केंद्र भी नहीं। लोगों ने जिता कैसे दिया? इतने इतने वादे कर दिए थे उस टाइम पे चुनाव से पहले, उसके बाद फिर लोगों ने इतना विश्वास दिखाया, 92 सीटें लेके चले गए। तो धोखा किसको कहते हैं? एक हमने बेवकूफ़ चाय वाला, महाबेवकूफ़ चाय वाला, बेवकूफ़ चाय मंत्री और बेवकूफ़ पार्टी मुर्दाबाद, हमने सारा कसूर निकाल के, डिटेल निकाल के एक पार्टी बना दिया कि बेवकूफ़ पार्टी मुर्दाबाद। चाहे जनता हो चाहे लीडर हो, सबको एक जगह बांध दिया कि ये सब ना समझें, समझ के बाहर हैं। सेंट्रल में क्या आप देख रहे हो कि सेंट्रल में अब देश की बागडोर किसके हाथ जानी चाहिए? मतलब मोदी जी चलते रहें या फिर कुछ बदलाव सोच रहे हो इस बार? देखो, बदलाव ये सोच रहा हूँ कि अगर देश के अंदर 24 का चुनाव आएगा तो देश के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो नहीं रहेंगे। जो ये मोदी जी हैं सारा का सारा गलत काम करते हैं। हम आज बता रहे हैं कि ये नासमझ हैं और इनके लिखे पढ़े लिखे शिक्षा जो वाले हैं वो सही काम करते हैं। अगर एक गलत करता है तो उसके नीचे बैठे हैं लेवल सही करने वाले, वो समझाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे चलो। गलत है मानते हो? मोदी सारा काम मोदी जी उल्टा करते हैं क्योंकि उनके नीचे बैठे हैं। चाहते हो कि आम जनता थोड़ा क्या हट के सोचे, इस बार केंद्र में जो है किसी और को मौका दे? देखो, केंद्र में मौका अपने आप दिया जाएगा क्योंकि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के अब सपने खत्म है। 10 साल हो गया तो कुछ लेवल आगे बढ़ाया जाएगा, कुछ इनको काम थोड़ा कम किया जाएगा क्योंकि इनके जो है बहुत संभाल चुके हैं, अब इनके बस की बात नहीं रही। सवाल ये कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए देश के? देखो, अच्छे दिन आने में कुछ महंगाई क्यों ज़्यादा है, तो पहले इतनी सेल नहीं थी लोगों के पास, इतनी सेल नहीं थी, इतनी सोच नहीं थी, इतनी आबादी नहीं थी, तो जो जो जैसे जैसे सेल बढ़ती है वैसे से महंगाई बढ़ती है, वैसे से माल बढ़ता है। ये चीज़ें हैं। इतने सुलझे हुए हो, कभी सोचा नहीं है कि राजनीति में ही चला जाऊं? देखो, राजनीति सोचने की बात है, हमारा आज़ाद है, हम आज़ाद हैं, हमारी जनता आज़ाद है और हमारी जो लीडर है वो भारत सरकार की गुलाम है। एक बारी सड़क जिसने बनाया उसने बना दिया, अब उनके गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, उसकी टीप टाप नहीं हो रही, उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही, तो ये कौन करेगा? जनता करेगी। जनता का काम है टैक्स देना, तो जनता टैक्स दे रही, लेकिन टैक्स कहाँ जा रहा? बिल्कुल ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾय ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਮੌਰਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।